नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। किसी ने ए फॉर एप्पल पढ़ा है तो किसी ने जी फॉर गधा, और अब उसी गधे के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े सूबे में अब राजनीति आलोचना से नहीं अल्फाबेट से चल रही है। और इस बार चर्चा में दो नाम, एक तरफ है योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। जी फॉर गधा का बयान आया और अखिलेश यादव ने कहा जो जैसा पढ़ा होता है वह वैसा ही बोलता है। अब यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह तीर था और सीधा जाकर लगा सत्ता की छाती पर। चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है। यह समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। योगी के इस बयान को सुनकर हंसी आती है, लेकिन ये हंसी राजनीति के पेट में चुभती है, क्योंकि ये बयान सिर्फ मजाक का नहीं था, ये एक रणनीति है। योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो साधु के वेशभूषा में सत्ता की चालें चलना जानते हैं, और उनका ये बयान सीधे अखिलेश यादव पर तंज था। अब जरा अखिलेश यादव का योगी के बयान में पलटवार सुनिए। सर उन्होंने कहा कि जी फॉर गणेश जी हमारे टाइम में, और अगर गलती से समाजवादी पार्टी सरकार आ जाती तो जी फॉर गधा। किस तरह से क्या कहेंगे? जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। अब ये मत समझिए कि अखिलेश यादव ने सिर्फ शिक्षा पर टिप्पणी की, यह सीधा हमला था योगी आदित्यनाथ की भाषा पर और उनकी सोच पर। यूपी की राजनीति में जुबान हमेशा से तलवार रही है, लेकिन अब यह तलवार शब्दों की नहीं जानवरों की हो गई है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद दिला दे कि साल था 2017। अखिलेश यादव तब मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में थे। मोदी जी का एक प्रचार आया गुजरात टूरिज्म वाला, जिसमें गधों को भी दिखाया गया था। अब 7 साल बाद वही गधा फिर लौट आया है, लेकिन इस बार नए रंग, नए रूप और नए रॉकेट के साथ। इस बार गधा सिर्फ जानवर नहीं बल्कि राजनीतिक मोहरा है, जिसे जो चाहे जैसे इस्तेमाल करे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये भाषा और ये शैली उत्तर प्रदेश के मतदाता को भाती है, या ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली राजनीति है जहां मुद्दे गायब है और मजाक मुख्य धारा में है। योगी आदित्यनाथ का बयान सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक सावधानी से तैयार किया गया हथियार है, जिससे वो जनता से कनेक्ट भी करते हैं और विपक्ष को प्रोवोक भी करते हैं। अखिलेश यादव भी चुप रहने वाले में से नहीं है। वो जानते हैं योगी की भाषा को सीधे शब्दों में जवाब नहीं दिया जा सकता, तो उन्होंने इनडायरेक्ट रास्ता अपनाया, जो जैसा पढ़ा है वो वैसा बोलता है। यह लाइन बहुत कुछ कह जाती है बिना ज़्यादा बोले, लेकिन यह बयानबाजी सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं है, या उस विचारधारा की टक्कर है जहां एक तरफ ज्ञान, शिक्षा, तर्क और सवाल है और वहीं दूसरी तरफ मजाक। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षकों की नियुक्ति रुकी पड़ी है, युवाओं के हाथों में डिग्रियां हैं, नौकरी नहीं, और नेता क्या सिखा रहे हैं? जी फॉर गधा। उत्तर प्रदेश का भविष्य है, जनता के पास इस बयान को गंभीरता से लेने का समय आ गया है।
हम सब इस राजनीति के बयान से एंटरटेन तो हो रहे हैं, क्या कोई ये पूछने वाला है कि जिस राज्य में शिक्षा बजट घटता जा रहा है वहाँ ए फॉर एप्पल और जी फॉर गधा में फर्क करने की कितनी जरूरत बची है? अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले दिनों में हमें ये भी सुनने को मिल सकता है ए फॉर अंधभक्त, बी फॉर भक्त मंडली, सी फॉर चमचागिरी, डी फॉर देशभक्त और जेड फॉर जमीर, जो अब कहीं खो चुका है। यूपी की राजनीति अब किताबों से नहीं कटाक्षों से चल रही है, जहां मुद्दे नहीं मीम्स बनाए जाते हैं, जहां नीति नहीं नाटक चलता है, जहां वादे नहीं व्यंग्य किया जा रहा है और जनता या तो तालियां बजा रही है या अपने बच्चों की फीस के लिए लाइन में लगी है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों ही अब 2027 की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ भगवाधारी मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ समाजवादी साइकिल वाला खिलाड़ी। इसके बीच की लड़ाई अब गधा बन चुकी है, जो कभी तेज दौड़ सकता है तो कभी अपनी जगह से हिलता तक नहीं। अब जनता को तय करना है कि उसे गधा बनना है या घोड़ा, जो दिशा तय करे, ना कि सिर्फ पीठ पर सवारी झेले। अब जनता को ही तय करना होगा जी फॉर गधा या जी फॉर गवर्नेंस चाहिए उनको। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।